हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 5 कुरैश नगर कसाईवाड़े में। यहाँ पर कुछ वक्त पहले जब शुरू हुई थी तो हमने एक वीडियो बनाकर इसलिए डाला था कि यहाँ पर जो तकलीफ है, खास तौर पर अगर मैं बात करूँ कि बच्चों को स्कूल जाने की, ये वही जगह है। मैं यहाँ पर आया हूँ, आपने यहाँ का वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर और दूसरी जगह पर और हमारे चैनल पर भी, कि बच्चे यहाँ से किस तरीके से क्रॉस हो रहे थे। उसके बाद नगर पालिका थोड़ा एक्टिव होती है और अपने कुछ कर्मचारियों को अधिकारियों के जरिए या महापौर के जरिए यहाँ पर उन लोगों को भेजती है कि आप यहाँ पर आइए और कुछ काम कीजिए। अब वो जो फॉलोअप होना चाहिए ना, वो फॉलोअप कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, कुछ समझ नहीं आता। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना, हमने जहाँ का वीडियो बना के डाला है, चलो क्यों ना वहाँ पर जाकर जगह जगह पर जहाँ जहाँ का भी वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसका फॉलोअप भी क्यों ना लिया जाए, ताकि नगर पालिका का काम किस तरीके से होता है और नगर पालिका के कर्मचारी अपना काम किस तरह से करते हैं, ये भिवंडी शहर के लोगों को पता चले। अब मैं बात करता हूं नगर सेवकों की, कि 4 नगर सेवक होने के बावजूद यहाँ की पब्लिक से मैं पूछूंगा कि क्या उस वीडियो डालने के बाद कोई नगर सेवक यहाँ पर आया था, क्या उनकी निगरानी में ये काम हुआ या नहीं। सबसे पहले तो आपको मैं काम दिखाता हूँ। ये जाली जो आप देख रहे हैं चैम्बर, ये पूरा लबालब भरा हुआ था, लेकिन अभी भी उन्होंने क्या किया है, मैं समझता हूं कि कुछ इंच उन्होंने सफाई की है और सफाई करने के बाद पूरा कचरा उठाकर उधर वो सामने डाल दिया है। उसके बाद आते हैं वो दूसरे चैम्बर पे। वो दूसरा चैम्बर जो है, मैं नहीं समझता कि वो प्रॉपर तरीके से खुला होगा या प्रॉपर तरीके से उसकी सफाई हुई होगी। अब आप सोचो कि कसाईवाड़ा कुरैश नगर का एक एरिया इस तरह की कंडीशन में है, तो क्या बारिश में कोई भी नगर सेवक का आने का यहाँ पर मन करेगा? किसी पब्लिक का यहाँ पर आने का मन करेगा? यहाँ से चलने का, गुजरने का मन करेगा? नहीं। नगर पालिका के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि कचरा 2 तरीके से, एक सूखा और एक गीला। तो सूखा और गीला कचरा क्या ये लोग सिर्फ घरों से ही उठाएंगे, यहाँ से नहीं उठाएंगे? ये जो कचरा इन्होंने निकाल के बाहर रखा हुआ है, कामगार लोग आए, मेयर साहब सबको वार्निंग दिए कि तुम लोग ये पूरा कचरा साफ करो। ये गटर भरी थी, आप आए थे ना पहले, तो पूरा वार्निंग दिए कामगार लोग को कि ये गटर पूरी साफ करो, उसके बाद ये पूरा कचरा उठाओ। और मेरे को रात में बताना कि कैसे क्या हुआ। नहीं करोगे तो तुमको रिजाइन मारूंगा। जितने ऑफिस काम कर रहे हैं, बोला हाँ साहब आए थे, मेयर साहब आके यहीं खड़े थे यहीं पे। उनके जाने के बाद सफाई हुई है? 20 दिन हो गया, कोई सफाई नहीं। रोज फोन करता हूँ मैं उस कामगार को, सुमित क्या नाम है उसका, रोज नया बहाना बनाता है, रोज नया बहाना। आज हम लोग वीडियो बनाने वाले थे, मेयर साहब को देने वाले थे, तो आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। अभी ये खबर मेयर साहब डायरेक्ट उन तक जाएगी, उनके पास, हाँ उनके पास जाएगी। तो कर्मचारी लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों, क्या वजह, ये क्यों नहीं उठाया? कचरा है। म्युनिसिपालिटी के जो कर्मचारी है, जो मुकादम है, वो बोलता है, बोले हमारा खाली ऊपर करने का काम है, नहीं हम उठाने की जवाबदारी नहीं है। बोले खाली जो पानी हुआ था बस वो पानी पास करेगी। वो मेरे दरवाजे पे भी दुनिया की घान डाल के चले गए हैं। वो साइड का खोदे ऐसी, उधर पे मेरे दरवाजे पे घान डाल दिए। यहाँ पे 20 साल में कोई आता ही नहीं है, कोई काउंसलर, इसलिए कि वो उसके पास जाओ तो वो बोलता है कि मेरा वार्ड नहीं है, वो बोलता है मेरा वार्ड नहीं है, वो मेरा वार्ड नहीं है। वो तो मैं देख रहा हूँ, वार्ड है किसका, हमारे को तो पता चले ना। कुछ काम ये वार्ड तो पता चलना चाहिए ना कि हमारे कसाईवाड़े का काउंसलर है कौन। जब ये सफाई करने के लिए आए थे तो कोई नेता आया नहीं यहाँ पर, कोई नगर सेवक नहीं आया? उनके रहते ये काम हो और प्रॉपर तरीके से करवा ले। जो ये लोग साहब को जो बुलाए थे, क्या नाम था वो साहब का, नारायण चौधरी को बुलाया हुआ है, तो देखे तो इतना साफ हुआ है, पानी निकला है। पानी तो खैर नहीं भर रहा है क्योंकि बारिश मेरे ख्याल से हो ही नहीं रही है। वो तो जब जोर की बारिश होगी तो पता चलेगा कि कंटिन्यू पानी भरा था इधर पे, तो अगर चालू हुआ है तो पानी पास हुआ है। बोले पूरा कचरा भी उठाने बोले नारायण चौधरी ने, वो लोग हाथ नहीं लगाए है। कुछ नाम जानते हैं आप, कौन लोग हैं वो लोग? सुमित नाम है, हाँ सुमित। और कोई साथ में ना यहाँ पे वो वही है, सुमित है। और म्युनिसिपालिटी का जो मुकादम है वो साथ में, वो बोलता बोले मेरी जवाबदारी नहीं है। कितना टाइम हो गया इसको निकाल के ऐसी रखी हुई है? 8 दिन हो गया है, 8 दिन हो गया है। तो मैं महापौर साहब नारायण चौधरी को एक बात कहना चाहता हूं कि आपके कर्मचारी नगर पालिका के जो लोग काम कर रहे हैं, तो एक हफ्ता 10-10 दिन तक अगर वो सफाई करके जा रहे हैं तो क्या कचरा उठाने का काम नहीं है उनका? ये कचरा आप बोलते हो एक हफ्ते का कचरा नहीं है भाई, ये पूरे मोहल्ले में कोई सफाई नहीं होती है। वो तो जो सफाई की होगी 20 साल का कचरा ये, जब से बिल्डिंग बनी है कोई सफाई इधर हुई नहीं है, समझे? ये फिर दोनों की जिम्मेदारी है, लोगों की भी और नगर पालिका की भी। लोगों को चाहिए कि यहाँ पर कचरा ना फेंके। काम क्या है कि रोज सफाई करना चाहिए ना। वहाँ इस्लामपुरे में एक रुक ना यार, एक इस्लामपुरे में देखो रोज सफाई होती है ना, एक कचरा दिखता है तुमको वहाँ पे बिल्डिंग के आजू बाजू में? हमारे इधर भी रोज सफाई होगी तो यह कचरा थोड़ी ना रहेगा। एक बार साफ करने की जरूरत है कि एक बार कोई सफाई नहीं होती, कोई सफाई नहीं होती, कोई कामगार आता ही नहीं इधर। नगर सेवक है, जिसके पास जाओ ना, कोई वो बोलता है मेरा वार्ड नहीं है, वो बोलता है मेरा वार्ड नहीं है। यानी कसाईवाड़े ने वोट देते नहीं है क्या? कसाईवाड़े से वोट लेकर जीतते हैं, जीतते हैं, यहीं से सब
1700-1800 वोट सबको ये उन लोग को मिला है। पब्लिक का वोट चाहिए, खाली काम नहीं करना है, काम नहीं किसी काम करते। नहीं करना है। ये गंदगी दिखाओ ना। मैं जाएंगे तो ऐसे नजर से देखेंगे कि हम लोग जैसे इंसान 15,000 रोड है, 15,000 रोड में से वो बोलता मेरे को नहीं मिला, वो बोलता मेरे को नहीं मिला। मिला तो फिर किसको मिला? अरे मिला हो या ना मिला हो, तुम जीत कर आए ना, जीत कर तुम आए बैठे तो- ना, तुम वार्ड के अंदर, तुम नगर सेवक हो ना, तुम्हारा काम है यहाँ पर आने का। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक गली ऐसी नहीं है, सब जगह जहाँ जहाँ अगर आप पूरा कसाईबाड़ा, पूरा कुरैश नगर घूमेंगे ना, तो आपको सब जगह ऐसे ही मिलेगा। महापौर जितना अच्छा हमारा सलीम था और उसके अलावा कोई नहीं कर पाया है। आ जाओ, हाँ, आ जाओ, उधर भी देख पानी में भी लेते खान है। हैं, आ जाओ। हाँ ये रोज बच्चे लोग यहाँ से स्कूल आते जाते हैं सब जी। अब देखो आगे तुम देखोगे तो बोलोगे कैसे लोग आते जाते हैं, ना गाड़ी पास होती है। अगर कोई उम्र दराज औरत है वो समझ लो लड़खड़ा के गिर जाती है वहाँ पे। ये चेम्बर ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं महापौर साहब को ये चेम्बर दिखाना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 5 के सारे नगर सेवकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर अगर इतना सा भी दम है ना, तो तुम इसको ठीक करके दिखाओ। ये इधर भी ये टूटी हुई गटर, ये टूटा हुआ चेम्बर, टूटी हुई गलियां, ये क्या? अपनी दिन स्कूल यहीं जाते जाते हाँ, यहीं से जाते हैं। यहीं जाना है। और आगे आओ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये मुझे बोलते हैं कि उबैद भाई आप वीडियो बनाकर जाते हो, कुछ होता नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाई मैं सिस्टम में बैठा हुआ इंसान नहीं हूँ। मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में चीजें नहीं है। जो चीज मेरे पास में है, मैं जो काम करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि चीजों को हाईलाइट करूं और उन लोगों तक पहुंचाऊं जो ये काम कर सकते हैं। अब अगर वो काम नहीं करते तो ये उनकी जवाबदारी है, ना कि मेरी। एक रास्ते पर फोकस करो, ये बाइक भी नहीं निकलती, दूर से सब लोग दिखना चाहिए। ये बाइक भी नहीं निकलती। दिखाओ, ये रास्ते पर फोकस करो। आगे आप जाएंगे, स्कूलें हैं, बच्चे यहाँ से आते जाते हैं, छोटा रास्ता है, शॉर्टकट है। लोग कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से गुजरे, मगर कैसे गुजरेंगे आइए आपको दिखाता हूँ। ये कैसे जाएंगे? अच्छा, ये गली बने हुए कितना साल हो गया? अरे वो हो गया, ये भी 15-20 साल हो गया होगा। 15-20 साल भाई उबैद भाई कसम से कोई कंटाल गए। अब तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि जान दो क्या फायदा बोल के। हाँ, एकदम हम लोग एकदम कंटाल गए। कॉर्पोरेटर आपको दिखाता हूँ आपको। ये पहले दिखा दो। ये ऊंचा नीचा ऐसा लग रहा है कि हम लोग जैसे किसी ट्रैक पर हम लोग जंगल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आती जाती है, बच्चे लोग आते जाते सब यहाँ गिरते हैं। यहाँ पे देखो कितनी हालत खराब है, देख लो जी। देखो अभी क्या पड़ा है, देख लो ये खड्डा है। यहाँ से बाइक चलाओगे ना तो ये डेंजर है। अभी ये पानी भर जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। मालूम भी नहीं पड़ता है ना। बच्चे, बूढ़ी औरतें, यहाँ पे माँ बहनें सब गिर जाते हैं यहाँ पे। रुक जा, निजामपुर चले जाओ, चांदाना मस्जिद इधर चले जाओ, इस्लामपुर चले जाओ, ये सब वार्ड देखो तुम। कहीं ना कहीं अच्छा है, बना हुआ इससे तो बेहतर है। हाँ, इससे लाख गुना अच्छा है। हमारा जो वार्ड है, हमारा कसाई बाड़ा है, 20 साल से कोई काम हुआ नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि मोहल्ले वालों को जमा करके नगर सेवकों के, चारों के नगर सेवकों को विजिट करो कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग। बोलते हैं ना सर, हम लोग बोलते हैं, लोग कोई बात सुनते नहीं है, कोई सुनता नहीं है। अंदर स्कूल गिरने वाली है। एक मिनट, हाँ, अंदर एक स्कूल है, स्कूल है, वो भी एकदम खत्म है। वो कब गिर जाएगी कोई भरोसा नहीं। मैं उसका भी एक विजुअल दिखाता हूँ। होगा, गिरेगी ना वो बिल्डिंग, बहुत बड़ा हादसा होगा। चलिए, जब महापौर की उनके कर्मचारी नहीं सुनते तो पब्लिक की नगर पालिका क्या, ये नगर सेवक क्या सुनेंगे? बहुत गर्म हो गए। कामगार लोग को बोले कि ये कचरा मेरे को आज रात में साफ करके चाहिए उधर का, तो फिर- और गटर साफ करके चाहिए। गटर 1 हफ्ते में साफ किया, फिर 1 हफ्ते के बाद वो गायब हुआ, तो आज तक आया नहीं। मैं रोज फोन लगाता हूँ, आज संडे था, आज छुट्टी है तो मैं नहीं लगाया। हाँ, रोज फोन लगाता हूँ, रोज नया बहाना बनाता है। वो सुमित करके नाम है उसका। बराबर। रोज अगर महापौर साहब इतने गर्म होकर उनको बोले तो आपकी गर्म आवाज का भी आपके कर्मचारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या महापौर साहब इनके ऊपर एक्शन लेंगे? ये कर्मचारी आखिर किस लिए हैं? शहर में काम करने के लिए, शहर की गटर साफ करने के लिए, दूसरे काम करने के लिए। अगर ये यही अपना काम नहीं कर रहे तो महापौर साहब इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको हटाइए वहां से, दूसरे लोगों को बिठाइए जो काम करना चाहते हो। मैं उसको जी। बोला सुमित को कि तू साफ कर रही, तो हम लोग महापुर साहब के पास जाएंगे हाँ। कि ये कचरा तू साफ किया नहीं। मेरे को क्या बोलता है, तू मेरे को धमकी दे रहा है, ऐसी बात कर रहा है। बोलना हाँ दे रहा हूँ, बोलना हाँ दे रहा हूँ। सुमित को मैं भी वंजर पट्टी नाके पे मेरे को मिला, मैं वहाँ पे भी उसको बोला, बोले हाँ, बोले 2 दिन में उड़ जाएगा, आज तक का आया नहीं। ये मदरसा है, हाँ, अरबी मदरसा, बच्चे लोग यहाँ से आते जाते। छोटे छोटे मासूम बच्चे। मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूँ, अगर इसको साफ सफाई करना है, इसको साफ सुथरा रखना है, तो ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ नगर पालिका की है, यहाँ के रहने वालों की नहीं है? बात सही है आपकी, मगर चलते फिरता आदमी क्या करता है, रात में थैली लेकर आएगा अपने घर से और इधर डाल के चला जाएगा। टेंडर उधर पे है ही नहीं कोई चीज। मतलब वो जो डब्बा, जो कचरे का डब्बा होता है, उधर नहीं, इस एरिया में कहीं पर भी नहीं है। पूरे
वार्ड में तासा बॉडी के पास एक डब्बा है, हाँ, चार वो वहाँ डब्बे। पर रखा हुआ है बस। तो इधर पे भी चाहिए ना वहां डब्बा। पर लोगों को तो वहां पर जाकर फेंकना चाहिए, थोड़ी सी तो तकलीफ उठा लो, और अगर नहीं तो नगर सेवक साहब लोग ये कम मोहल्ले से कम वाले हर एरिया में, हर मोहल्ले में 100-200 मीटर की दूरी पर कम से कम एक डब्बा तो रखवाइए कि लोग अपने अंदर कचरा फेंके। अच्छा, घंटा गाड़ी यहाँ पर नहीं आती, घंटा गाड़ी चौराहे पे आती है, यहाँ अंदर नहीं आती। नहीं अंदर नहीं आती। म्यूनसिपालिटी के जो यहाँ झाड़ू मारने वाले- पे यहाँ पे किसी को शौक तो है नहीं गंदगी में रहने की, बराबर। ठीक है। सफाई होएगी तो आदमी देखे खुद सफाई करने लग जाएगा। अब जो कचरा ही नहीं उठता है तो करेंगे क्या? 15-20 साल से जब कचरा उठा नहीं है, साल से पूरा ही है। वो लग गया, ढेर लग गया, तो क्या करेगा आदमी? यहाँ के मोहल्ले वाले उठाएंगे, एक बार म्यूनसिपलिटी वाले पूरा कचरा उठा उठाएंगे, ले, उसके और बाद फिर फिर हम लोग की हम लोग की जिम्मेदारी जवाबदारी है। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाहता हूँ हमारी कि जवाबदारी है। नगर सेवक लोग कम से कम फिर हम एक लोग बार तो कचरा अपनी करके कैमरा अपनी लगा कुर्सी सकते का हैं, लाइट फायदा, लगा सकते हैं। नगर सेवक लोग अपनी कुर्सी का फायदा एक बार तो मोहल्ले वालों को दिखाओ, हाँ। दिखाओ अपनी पावर कि मैं लेकर आया और मैं मोहल्ले को साफ कराया, गटर को साफ कराया, और फिर लोगों को वार्निंग दिया कि दोबारा अगर यहाँ पर गंदगी हुई तो आप लोग जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं। एक बार करवा के तो देखो। और भी कुछ एरिया है, आइए जरा वहां पर भी विजिट करते हैं, क्योंकि कुरैश नगर कसाईबाड़ा ये सिर्फ एक गली की बात नहीं है। महापौर साहब, आपने शायद यहाँ पर विजिट किया है, विजिट करने के बाद आपने यहाँ पर आए थे, आपने यहाँ पर विजिट किया है। यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक गली की प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह पूरा कसाईबाड़ा, पूरा सब जगह वही हाल है। और मैं समझता हूं कि इसमें दोनों जिम्मेदार हैं, नगर पालिका के कर्मचारी भी और यहाँ के रहने वाले भी और नगर सेवक भी, सब के सब वैसे ही हैं। उनको चाहिए कि एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए काम करें। भाई हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमको एक बार साफ करके ये मिलेगा ना पूरा, तो हमारी तो जवाबदारी मैं खुद म्यूनसिपालिटी वालों को बोला 20 साल तुम लोग को यहाँ आना नहीं पड़ेगा, खाली एक बार हम लोग का ये एरिया साफ करके दो। हाँ, 20 साल तुमको यहाँ आना नहीं पड़ेगा, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। लगता है कि इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा कि साफ करो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो। ये देखो, ये कचरा ये इधर का निकाल के इधर रख दिए। ये कचरा पूरा, हाँ, ये कहाँ से निकाले? इधर का निकाले, यहाँ रख दिए, पानी पास करे और निकल लिए, पूरा पानी पास करके अपना निकल लिए। मैं जाकर उसको वो बोला, खाली पानी पास कराने के लिए आया था पानी बस। पास कराने के लिए आए। ये 20 साल का कचरा है। सलीम कुरैशी जब साफ करवाता था तो जब कोई गंदगी नहीं थी, हाँ। ये जब से दूसरे लोग आने लगे तो सारी गंदगी फैलने लगी है। आता ही नहीं। अभी आप बताओ। ना म्यूनसिपालिटी के आदमी आते हैं, हाँ। ना झाड़ू वाले आते हैं, ना वो कचरा मुकादम आता है, कोई नहीं आता इधर पे। बोला जाएगा तब आएंगे, वो वरना जब नहीं हम है। बोलेंगे तो हमारे को उल्टी जवाब देते हैं वो। ये मैं चाहता हूं कि महापौर साहब, आपसे गुजारिश है, और नगर सेवकों से, चार नगर सेवक यहाँ पर कौन कौन है? मलिक भाई है, बाबा बहाउद्दीन है, और तारिक अंसारी है, और डॉक्टर तालिश, जिनमें से 2 लेडीज हैं, 2 जेंट्स हैं, लेकिन नाम तो उनके जो घर के मर्द होते हैं उन्हीं का चलता है। ये भिवंडी शहर है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये एक बार कम से कम आप लोग आकर ये बिल्डिंग के एतराफ की सफाई तो करवा दीजिए, और ये जो घान निकली है अभी गटर में से जो निकली है, कम से कम उसको तो हटा देना चाहिए था। हफ्ता भर हो गया है, कोई सफाई नहीं है। सफाई से क्या किया उन्होंने? गटर में से निकाल के बाहर रख दिए। अब उसको उठाने का काम किसका? एरिया आप देखिए, ये पूरा रास्ता आप देखिए, पूरा रास्ता खराब है, यहाँ पर ब्लॉक नहीं है, कायदे से लाइन नहीं है, लोग अपना नल जो है ऐसे ऊपर से लेकर गए हैं। मतलब क्या है ना, भाई मैं तो बोलता हूँ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जब आप अपना काम करवा रहे हो ना, तो कायदे से करवाओ। नल लेके जा रहे हो, पाइप लेकर जा रहे हो, खोद के उसको अंदर डालो। और मैं तो बोलता हूँ कि नगर पालिका का सहारा लो। म्यूनसिपालिटी की भी जिम्मेदारी है ना कि कम से कम यहाँ ब्लॉक तो बैठाए। 7-8 हजार वोट है हमारे मोहल्ले का। हाँ। हमारे मोहल्ले से कॉर्पोरेटर खड़ा हुआ, वो हार गया। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं होगा। जो 4 कॉर्पोरेटर जीते हैं उनकी कोई तो, जिम्मेदारी है ना। बराबर। यहाँ से भी लोग उनको वोट दिए ना, बिल्कुल। चारों तरफ वोट डालता ही आदमी, बिल्कुल। और उनकी पूरी जिम्मेदारी की पूरे मोहल्ले की देखभाल 4 कॉर्पोरेटर करे। वो जीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जिससे वोट मिला है सिर्फ हाँ, उसी का उसका काम ही काम करेंगे। करेंगे। वोट लेने का मतलब ये है कि जब आप जीते हो ना, तो जो वोट दिया वो भी, जो वोट नहीं दिया वो भी, सबका काम करना है। सबका काम है। हाँ, बोल रहे हो आप? यहाँ पे ना ये दिखाओ आप, ये पूरा रोड जो है, पूरी गटर जो है ना, वो भरी हुई है। और यहाँ पर पानी भरी आता है सुबह के टाइम। हाँ, इतना पानी भरी आता है। जब पानी आता है, पानी आता है तो बच्चे सुबह स्कूल कहाँ से जाएंगे? पानी बहने की जगह नहीं है। इसका जगह मतलब नहीं है। सोल्यूशन इसका क्या? सफाई या फिर कुछ और? चौका पे ना भाई, वो कितने साल से साफ नहीं हुआ? मैक्सिमम तो बचपन से ही देखते आ देखते रहे। आ रहे हैं, सही। हाँ, तालिश भाई, हाँ, मलिक मोमिन, हाँ। तालिश मोमिन, थोड़ा इधर पे भी आके जाके खाली अपने अपने एरिया को मत देखो, बराबर। थोड़ा बाहर निकलो। जितना वार्ड 5 नंबर वार्ड पड़ता है, यहाँ नहीं, हर जगह जाए। 4 लोग इसीलिए तो खड़ा किए थे ना
कि 4 लोग रहेंगे, तो एक यहाँ पर, एक वहां पर, एक वहां पर, ऐसे चारों कोने को पकड़कर लोग अपने वार्ड को सुंदर बनाएंगे, मगर सब अपने अपने घर को पकड़कर बैठे हैं। यहाँ पे लोग घरों में पानी बहते, पानी निकालते, बारिश अगर इतना पानी यहाँ चढ़ गया ना, घरों में पानी निकालते। क्या करेंगे जब पानी बहने की जगह पूरी जाम है, तो पानी तो लोगों के घरों में ही जाएगा। आठ नगर से वो अपने ही वार्ड में रुका हुआ है, ऐसा नहीं 5 नंबर वार्ड उनका भी लगता है। एक नजर यहाँ पे ही मारना चाहिए कि लोग कितनी तकलीफ में रह रहे, गटर भर रही है, लोगों के घरों में पानी भर रहे, भू घाम में मच्छरों में रह रहे, वो स्कूल का खतरा है। बराबर। मैं नगर सेवक लोग से ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी आगे थोड़ा ध्यान दी। अभी कैसा है, अब आप लोगों ने देखा होगा बीच में कि MP साहब जो बालिया मामा है वो फंड दे रहे हैं, यहाँ काम हो रहा है, वो फंड दे रहे हैं, वहाँ काम हो रहा है। अभी बालिया मामा या महेश चोगले ये वेस्ट में अगर आता है तो बालिया मामा MP हैं और महेश चोगले MLA हैं। अगर ये लोग निधि दे दे अभी कि मैं इस एरिया को निधि देता हूँ 30 लाख रुपए की, और यहाँ पर फलाने एरिया से लेकर धमाके एरिया तक जो है ये रोड बनेगी 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर की, तो यकीन जानो ये 4 नगर सेवक कम से कम 10-10 वीडियो डालेंगे अपने चैनल के ऊपर, अपने रील के ऊपर कि देखो हमने फंड पास करवाया और अब ये रोड जो है ना, अच्छा कम बता रहा हूँ, मतलब 400 रील बनेगी। एक गटर साफ होती तो कम से कम 10 वीडियो उसमें 10 वीडियो बन जाती है। तो ये फंड पास होएगा, ये मैं मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि बालिया मामा या महेश चोगले यहाँ पर अभी अनाउंस कर दें कि इस एरिया के अंदर हम लोग निधि पास करके दे रहे हैं 30 लाख 50 लाख की, और जो गटर बनने वाली है ये 4 के चारों नगर सेवक और सारे सोशल वर्कर यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे और ऐसा दिखाएंगे कि भाई अब ये जो गटर है ना, ये अगले 100 साल तक भरने वाली नहीं है। इस तरीके की रील बनेगी, इस तरीके की चीजें बनेगी। शेम ऑन महानगर पालिका, नगर सेवक और महापौर साहब को क्या बोलूं मैं कि आप जरा टाइट कीजिए कर्मचारियों के साथ साथ नगर सेवकों को भी कि भाई अपने अपने वार्ड पर ध्यान तो दो। लाली पाउडर कब होएगा मालूम उबैद भाई? जब इलेक्शन को 1 साल रहेगा तो ये लाली पाउडर होएगा, फटाफट निधि भी पास होगी और काम भी होगा। लाली पाउडर होएगा, निधि नहीं पास होएगी। ये निधि तो भाग गई है, तो खोदा है क्या किसी ने इसको? बहुत बड़ी गटर है ये, गटर है पूरी, बहुत बड़ी ये गटर है, ये नादी डाल के लोगों की गलती है ना, लोगों ने घर बना लिया तो सफाई कैसे होगी फिर? वो भी तो गलती है। हाँ, ये ऐसी बात है कि हम लोग ने स्लेब मतलब ये डाल दिया भरनी, अब इसके ऊपर खाली स्लेब पड़ना का बस, वो अगले साल पड़ेगा। अगले साल के अभी डालने का है। ये कौन करा रहा है? आप लोग खुद कर रहे हो? अरे हम लोग ने बोले थे कि तुम लोग कोई करा देंगे, मिम्बर सिम्बर कोई आ ही नहीं रहे। मिम्बर करवाएंगे, मिम्बर तो नहीं करवा रहे फिलहाल, जो सिम्बर होंगे वो करवा देंगे। अब ये छोटा भाई बुला के लाए थे तो थोड़ा कचरा निकला तो पानी नहीं था, हम लोग को जाने तक की तकलीफ है। मतलब पूरा कसाई बाड़ा ही, पूरा कसाई बाड़ा और कुरैश नगर जो है ना, ये पूरा खड्डे में है, एकदम लावारिस हो गया। तो मैं अब महापौर साहब को ये वीडियो दिखाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जरा अपने कर्मचारियों को टाइट कीजिए, कम से कम गटर की साफ सफाई वो कायदे से कर दे ताकि लोगों के घरों में पानी ना भरे। और नगर सेवकों से गुजारिश है कि आप अपने वार्ड में चक्कर लगाइए, कहाँ पर क्या तकलीफ है उसको लिखिए, उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उस पर सॉल्व करने का प्लान बनाइए और निधि लाकर यहाँ पर उसको काम करवाइए और लोगों के बीच में रहकर उनको बताइए कि आप क्या काम करने वाले हैं। सिर्फ